प्रणाम। आप सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम आत्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। और परम कृपालु परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की दया से और आपके संयम और धैर्य से और नियमों का पालन करते हुए आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, ऐसे मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ, आप सबका हृदय से अभिवादन करता हुआ मैं आज की अपनी इस चर्चा में आपका स्वागत करता हूँ। परम कृपालु परमात्मा की कृपा, सद्गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान की कृपा से हम विचारों का आदान प्रदान इस माध्यम से कर रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से। तो फेसबुक को भी मैं बहुत धन्यवाद करता हुआ। तो इसके बाद हम यूट्यूब पर जाते हैं, तो यूट्यूब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ हम एक चर्चा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं बहुत ज्ञानी हूँ, आप अज्ञानी हो, मैं कुछ विशेष हूँ और आप बहुत ही साधारण हो। और मैं ज्ञान देने आपके सामने 6 बजे फेसबुक पर उपस्थित हो जाता हूँ ताकि आपको ज्ञान मिले, आप का बहुत भला हो। ऐसा कुछ नहीं है कि इस जगत में कोई अज्ञानी है ही नहीं। ये तो एक व्यवस्था है। जैसे कि कथा होती है तो कथा में मैंने व्यासासन पर विराजमान होना और भगवान की कथा का वर्णन करना। तो जो भगवान की कथा का वर्णन करता है, इसीलिए उसे तब तक विशेष एक आदर दिया जाता है क्योंकि उसके श्रीमुख से वह भगवान के चरित्र का उच्चारण कर रहा है। तो इसीलिए एक विशेष आसन जिसे हम व्यासासन कहते हैं, क्योंकि व्यासो उच्चिष्ट जगत, ये सारा जगत जो है, ये सारा जो ज्ञान है, ये विस्तार भगवान के चरित्र का, ये वेद व्यास का दिया हुआ है। ये सारी वाणी और ये जो व्यास जी का पुरुषार्थ रहा है। तो ऐसे ऐसे संतों की यह हमारी भारत भूमि है। व्यास जी की जैसे बहुत ही दिव्य संतों की हमारी भारत भूमि है, इसलिए भारत को तीर्थ कहा गया। इन्हीं संतों के कारण यह देश जो है, इनके प्राकट्य के कारण, इन्होंने इस भारत भूमि पर जो विचरण किया, जो इन्होंने प्रवास किया, जो कार्य किया, जो संस्कार दिए, यहाँ की मिट्टी में जो संस्कारों की सुगंध आती है, तो वह सुगंध इन ऋषियों की दी हुई है। मेरा यह भारत देश जो सुंदर दिखाई देता है, मेरी भारत देश की जो सुंदरता है, तो वो इन ऋषियों के कारण मेरा भारत देश सुंदर है। या तो इन्होंने इस तरह से अपने जीवन को जिया है, सत्य को अपने जीवन में धारण किया है, अपने सत्य से ये जुड़े रहे हैं और सत्य के पथ पर चलते हुए, सत्य को धारण करते हुए इन्होंने बहुत बड़ी कसौटी अपने जीवन की दी है। तब जाके यह भारत देश तीर्थ बना हुआ है और इसलिए हम इस भारत को माँ कहते हैं, भारत माता। तो जो भारत की एक विशेष पहचान बनी है, भारत की विशेष पहचान बनाने के लिए, भारत में इन आदर्शों को स्थापित करने के लिए आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। तो इसके लिए हमारे ऋषियों का जो बलिदान है, हमारे राष्ट्र पुरुषों का, क्रांतिकारियों का जो बलिदान है, हमारे पूर्वजों का जो बलिदान है, उसे हम भूल नहीं सकते।
मैं मानता हूँ कि भगवान का अवतरण भारत भूमि पर होने से भारत की विशेषता मानी जाती है। लेकिन भगवान का मन कब हुआ कि मैं इस धरती पर, भारत भूमि पर मैं अपने अवतार का प्राकट्य करूं? यह भगवान को तब लगा जब मेरे ऋषि मुनियों ने, मेरे पूर्वजों ने, मेरे ऋषिवरों ने, महात्माओं ने इस धरती पर सत्य को जीवन में धारण किया, स्थापित किया, यहाँ की महिमा बढ़ाई। यहाँ की मिट्टी में आज भी जो सुगंध आता है संस्कारों का, संस्कृति का, आप पढ़े इन संतों के चरित्र को, आप पढ़े, कितना त्याग, कितना विवेक, कितनी नम्रता इस धरती पर हमारे ऋषियों ने स्थापित की। और मैं मानता हूँ संतों ने आकर जो पवित्रता बढ़ाई, जो साधना तप बढ़ाया, इस मिट्टी में संस्कारों को बोया, संस्कृति को बोया, और इसलिए इतनी यह भूमि वैकुंठ के जैसी बनी कि भगवान को अपना वैकुंठ भी फीका लगने लगा। ये मेरे बाप जादाओं की पहचान है, मेरे ऋषियों की, मेरे गोत्र देव की, गोत्री ऋषियों की ये पहचान है, ये ताकत है कि मेरे भारत देश को स्वर्ग बना दिया, वैकुंठ बना दिया, कि भगवान को अपना स्थान वैकुंठ भी वो अपना कैलाश भी फीका लगने लगा। और बार बार किसी भी, कभी हनुमान बनकर मेरे महादेव प्रकट हो जाते हैं, अलग अलग स्वरूप में आते रहते हैं। मेरे विष्णु भगवान अलग अलग स्वरूपों में, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी नरसिंह बनकर आए, कभी वामन बनकर आए, कभी परशुराम, कितने अलग अलग स्वरूप, अलग अलग महिमा सारे अवतारों की। तो भगवान अलग अलग स्वरूपों में यहाँ पर आने की इच्छा रखते हैं। और आपकी जानकारी में है, मैं स्मरण कराता हूँ कि वैसे रावण का वध करने भगवान विष्णु को श्री राम बनने की आवश्यकता नहीं थी। बस रावण का वध करने हेतु भगवान श्री राम का अवतरण नहीं है। पहली बात तो इसमें भगवान नारायण का स्वार्थ है कि मैंने इन संतों के सानिध्य में जाना है, क्योंकि यहाँ आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी मेरे सदगुरु की। यहाँ आनंद है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के संतों ने, वारकरी संप्रदाय में एक अक्सर एक पद गाया जाता है, एक अभंग गाया जाता है। जो पद है उसे अभंग कहा गया, कि जिसका कभी भंग नहीं होता। जो संतों की वाणी होती है ना, वो कभी उसका अंत नहीं होता। दूसरी बात, वो उसको कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि वो सत्यवाणी होती है। उसको कोई भंग नहीं कर सकता, वो वाणी अभंग होती है। तो संतों की रचनाओं को यहाँ मराठी में अभंग कहा जाता है, कि उसे कोई भंग नहीं कर सकता, उसे कोई नकार नहीं सकता, उसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। वो वाणी शाश्वत वाणी होती है। तो संतों ने कहा वारकरी संप्रदाय में, जा सुखाकार ने देव वेडावला, जा सुखाकार ने देव वेडावला, वैकुंठ सोडोनी संता सदनी राहिला। हा वैकुंठ सोडोनी संता सदनी राहिला। धन्य धन्य वैष्णव सदन, धन्य धन्य वैष्णव सदन, तेथे लक्ष्मी सहित शोभे नारायण, तेथे लक्ष्मी सहित शोभे नारायण,
तेथे लक्ष्मी सहित शोभे नारायण, तेथे लक्ष्मी सहित शोभे नारायण, जा सुखाकारने देव वेडावला, हा वैकुंठ सोडोनी संता सदनी राहिला, हा वैकुंठ सोडोनी संता सदनी राहिला। संतों ने वर्णन किया कि जा सुखा कारणे देव वेडावला, कि जिसके लिए भगवान भी वेडा मतलब पागल, कि जो पगला जाता है। तो इस भूमि पर आने के लिए, इस धरती पर आने के लिए भगवान भी पगला जाते हैं, और भगवान को भी लगने लगता है कि मैं कब जाऊं और अपने भक्तों से मिलूं। त्यांना ऐकायचं असेल तर येऊ दे, इथं एवढं घाबरायची काही गरज नहीं। क्योंकि मैं आज यहाँ मंदिर पे हूँ तो सब एकदम इसमें है। मैंने कहा आप भी सुन सकते हो, नहीं तो बात ऐसी बनेगी यहाँ से सारे देश विदेश में आप सब लोग मुझे सुन रहे हो, और यहाँ पड़ोस में ही इनको सुनने नहीं मिल रहा, नज़दीक तो गंगा किनारे रहते फिर प्यासे रह जाएंगे। तो भगवान भी यहाँ आने के लिए, लेकिन रावण का वध करने के लिए उसकी इच्छा नहीं होती आने की। रावण का वध तो वो किसी भी तरह, मुझे आप बताइए कि श्री नारायण को क्या ये कोई बड़ी बात है श्री नारायण के लिए, जिसने दुनिया बनाई? जो रावण को बना सकता है, जो रावण का निर्माण कर सकता है, क्या रावण का विनाश नहीं कर सकता? आसान है उसके लिए, नामुमकिन कुछ भी उस परमात्मा को नहीं है, इसीलिए तो वो परमात्मा है। लेकिन परमात्मा नारायण भी श्री राम इसलिए बनते हैं ताकि उनको हनुमान की मुलाकात करने का मन है, उनको शबरी की मुलाकात करनी है, उनको केवट से मुलाकात करनी है, उन्हें निषाद से मुलाकात करनी है, उन्हें जटायु जो गीध थे उस जटायु से मुलाकात करनी है। और मेरे श्री राम रावण का वध तो निमित्त है, लेकिन मेरे श्री राम का, भगवान का ध्येय माता शबरी है। ध्येय वह पुरुषार्थी जटायु है, गीध की योनि में जन्म मिला, लेकिन मृत्यु कैसे हुई? भगवान की गोद में, भगवान को देखते देखते गीध योनि में आना पड़ा। लेकिन गीध योनि में आने के बाद भी भगवान की गोद जटायु को मिलती है, उसका कारण था पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब है कर्तव्य, सत्कर्म, जो जिम्मेदारी को निभाते हैं उसे हम पुरुषार्थ कहते हैं। तो पुरुषार्थ क्या था जटायु का, कि जब देखा कि रावण माँ भगवती सीता को उठाकर ले जा रहा है, तो मेरे सामने ये अपराध हो रहा है, तो मैं कैसे इसे देख सकता हूँ। अपनी जान पर खेल कर, पता था रावण से युद्ध करना है, अपनी जान से खेल कर माँ भगवती सीता को बचाने की कोशिश की, मजाक नहीं देखता रहा। व्हाट्सएप में शूटिंग फोटो नहीं निकालता रहा। आज वही चलता है, कोई परेशानी में है तो उसकी फ़ोटो निकालो, शूटिंग करो और उसे फॉरवर्ड करो। मदद तो भूल ही जाते हम करना, तो देखते ही नहीं रहे, अपनी जान पर खेलते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं। ये मेरे देश का इतिहास रहा है। तो ऐसे पुरुषार्थ के कारण ही भगवान ने उनका उद्धार किया, अपनी गोद में बिठाया, उनको आशीर्वाद दिया। और एक बात बताई मुझे आप सबको कि भगवान कहते हैं कि कोई गीध हो, नीच योनि मानी जाती है गीध की, क्योंकि गीध का आहार आपको पता है, गीध का जीवन आपको पता है। तो ऐसे नीच योनि में गीध होने के बाद भी
भगवान ने कहा गीध की जैसे आप नीच योनि में धारण करने के बाद भी आप अगर अच्छा कर्म करते हो, पुरुषार्थ अच्छा करते हो, तो भगवान ने कहा मैं नीच योनि में भी आकर आपका उद्धार कर सकता हूँ। नहीं तो उच्च योनि में हम जन्म प्राप्त कर ले। हम जैसे रावण को ही ले लो। रावण तो विश्रवा के परंपरा से था, वंश विश्रवा का था, ब्राह्मण था, महादेव जी का सबसे बड़ा भगत था। जानकार तो कहते न हुआ न होगा, ऐसा वो एक दिव्य भगत था रावण। और उसकी शक्तियों से हम परिचित है कि कितना उसका प्रभाव इस तप के कारण। तो इतना बड़ा भगवान महादेव का भगत था, भक्ति की उसने, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया और फिर मानव का उसका जन्म आचरण से असुर कहा गया। तो इतने ऊंचे कुल में, विश्रवा जी के कुल में जन्म धारण करता है, ब्रह्मा जी को प्राप्त करने का तप उसके पास है, इतनी अनुष्ठान उसने किया, महादेव जी का भक्त है, महादेव जी को भगवान मानता है, महादेव जी प्रकट होकर उसके साथ बात भी करते। इतना अधिकार होने के बाद भी भगवान ने रावण का वध किया, भगवान ने रावण का विनाश किया। और गीध जो नीच योनि में, उच्च योनि, उच्च वर्ण में जो था, इतना बड़ा अधिकारी, उसका वध करते हैं और गीध का उद्धार करते हैं। तो गीध के उद्धार का कारण उसका सत्कर्म है और रावण के वध का कारण उसका ही दुष्कर्म है। तो भगवान एक संदेश मुझे आपको दे रहे हैं कि हम कौन से जाति में हमारा जन्म हुआ, कौन से समाज में हमारा जन्म हुआ, फिर कौन से धर्म में हमारा संप्रदाय में जन्म हुआ, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है कि हमारे कर्मों से हमारी पहचान बननी चाहिए। हमारी ये जाति भेद, वर्ण भेद, ये संप्रदाय, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है आपका पुरुषार्थ, जरूरी है आपका सत्कर्म। शायद इसीलिए तो भगवान ने अवतार धारण किया और फिर भगवान माँ शबरी की मुलाकात करते हैं, जो वनवास में रहती है, जंगल में रहती है, जिसकी छोटी सी झोपड़ी है, जिसके वहाँ बैठने का तक आसन परमात्मा को नहीं है, भोजन व्यवस्था भी नहीं है। ऐसी जगह पर भगवान जाते हैं शबरी के वहाँ और एक संदेश मुझे आपको देते हैं कि मैं, आप कहीं भी रहो, जंगल में, एकांत में, वहाँ भी रहते हो और नियम के साथ आप अगर आपकी साधनाओं को करते हो, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, आप अगर वहाँ भी साधना करते हो तो मैं वहाँ भी जरूर आऊँगा। मैं परिस्थितियों को देखकर, अमीरी गरीबी को देखकर नहीं जाता। मैं किसी एक भिलनी के झोपड़ी में भी जाता हूँ। अगर वह शबरी, वह गरीब भक्त, जंगल में रहने वाली, अगर हृदय से अमीर हो, विचारों से अमीर हो, विश्वास से अमीर हो और भक्ति से अमीर हो, तो मैं वहाँ भी जाता हूँ। तो भगवान इसलिए अवतार धारण करते हैं कि देखिए, आप महलों में रहोगे और जिसके कारण महल मिला उसे ही भूल जाओगे तो मैं महल में भी नहीं। कहाँ रुके भगवान? दुर्योधन के वहाँ नहीं रुके। दुर्योधन का मेवा त्याग्यो साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कि दुर्योधन का मेवा त्याग दिया, वहाँ कह रहे थे भूख नहीं है, और जैसे वहाँ से भागे तो विदुर काकी को कहते हैं कि मुझे भूख लगी, भोजन कराओ। आगे जब समय मिलेगा मैं इस दृष्टांत को विस्तार से कहूँगा, मुझे याद कराना। तो कल की भी एक बात हम भूल गए थे कि युधिष्ठिर का, मैंने पोमल ने पूछा था तो मजाक मजाक में मैं उस बात को भूल गया कि युधिष्ठिर ने जो आमंत्रण स्वीकारा था, फिर मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा, इसे स्पष्ट कर दूं कि युधिष्ठिर ने मना किया था कि अब कौरवों का उत्कर्ष काल है। तो फिर भी युधिष्ठिर को निमंत्रण गया और युधिष्ठिर जी ने
उस द्यूत के निमंत्रण को स्वीकारा था। तो हमें निमंत्रण स्वीकारने के क्यों स्वीकारा, इसको समझने के लिए तब की परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। तब की परिस्थितियाँ ये थी पांडवों की कि उनका जो पितृछत्र था वो पितृछत्र नहीं था। दूसरी बात कि उनके वहाँ कुछ समय पहले ये निमंत्रण आया, उसके पहले कुछ समय पहले उन्होंने जो याग किया, जिसके बाद फिर दुर्योधन का अपमान होता है, तो उसमें कौरव भी आए थे और पूरी ताकत के साथ कौरवों ने भी, दुर्योधन और सब ने मिलकर पांडवों के उस यज्ञ में सहयोग दिया था, सेवाएं दी थी और कौरवों ने भी मदद की थी जो यज्ञ पांडवों का सफल हुआ। तो ये एक ऋण था युधिष्ठिर के ऊपर कि जब मैंने आमंत्रण भेजा तो ये आए, मुझे मदद की, एक भाव उनके मन में था। दूसरी बात ये हुई थी कि जो बात कही थी द्रौपदी ने कि अंधे का पुत्र अंधा, तो उसके लिए भी युधिष्ठिर द्रौपदी के विषय में जो बात द्रौपदी ने कही थी उसके लिए उनके मन को भी ठेस पहुंची थी। और वो द्रौपदी को कहते भी है कि द्रौपदी आपने इस बात को कहकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि जब वो यहाँ आए थे तो हमारे अतिथि थे और अतिथि देवो भव, और आपने उनका अपमान किया तो आप उनको कह देती, लेकिन बाप को आपने अंधा कह दिया, वो गलत किया। तो वो भी एक मन में एक भाव था कि हमसे कुछ गलत हुआ युधिष्ठिर के मन में। दो बातें ये। तीसरी बात ये थी कि अब पंडु राजा तो नहीं है, अपने पिताजी तो नहीं है, तो अब मेरे पिताजी नहीं है, तो अब मेरे पिताजी की जगह जो धृतराष्ट्र है, जो मेरे बड़े पिताजी है, अब मैंने इनको पिताजी का सम्मान देना चाहिए। मेरे पिताजी की जगह अब मुझे धृतराष्ट्र है, पिता समान, वो पिता मानते ही थे। विदुर दासीपुत्र होने के बाद भी कभी भी महामंत्री पांडवों ने विदुर जी को नहीं कहा, हमेशा काका ही कहा, दासीपुत्र होने के बाद काका कहा। तो ये पांडवों का चरित्र रहा है, जिसके कारण भगवान उनके साथ हमेशा रहे, संस्कार और संस्कृति के कारण। मैं जरूर महाभारत की अलग अलग एक जो ये बारीकाइयाँ है ना महाभारत की, जैसे जैसे मुझे स्मरण होगा मैं आपसे उन बातों को शेयर करूँगा जो मैं समझा हूँ कुछ बातों को। तो धृतराष्ट्र अब पिता की जगह है और निमंत्रण भेजा था धृतराष्ट्र ने। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र की तरफ से ये निमंत्रण भेजा था। अब धर्म संकट खड़ा हुआ युधिष्ठिर जी के पास कि अब मेरे पिताजी की जगह धृतराष्ट्र है और धृतराष्ट्र जी ने ये निमंत्रण भेजा है। अगर मैंने निमंत्रण का अस्वीकार किया तो पितृ आज्ञा उल्लंघन का दोष लगेगा, और अगर मैं पिता का सम्मान उनको देता हूँ मेरे पिता के बाद, वो मेरे पिता के स्थान पर है, तो मैं कैसे उनका अपमान कर सकता हूँ। ये धर्मराज युधिष्ठिर का स्वभाव, चरित्र और संस्कार रहा है। इसलिए तो भगवान को हर बार जो आक्रामकता से कुछ करवाना था, किसी का वध करवाना होता था तो जबरदस्ती करवाते। युधिष्ठिर का स्वभाव अलग ही रहा है। तो पितृ आज्ञा का पालन करने के लिए कि चाहे जो भी इनके मन में हो, चाहे जो नतीजा आ जाए, लेकिन मैंने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि वो उनको भी तो भगवान श्री राम का चरित्र पता था, उनको भी तो श्री राम का चरित्र याद था कि मैं उस देश में रहता हूँ जहाँ भगवान श्री राम का अवतरण हुआ है, और जिस भगवान श्री राम ने राजमहल त्याग दिया था 14 वर्षों के लिए, और कारण था पितृ आज्ञा। तो होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। तो मैंने तो बस जो समय है उस समय में जो सब कुछ चल रहा है तो उसका मैंने सामना करना चाहिए। तो इसलिए निमंत्रण स्वीकारा था
युधिष्ठिर जी का कि वो मेरे पिता के समान है। धृतराष्ट्र का निमंत्रण युधिष्ठिर ने इसलिए स्वीकारा था। ये उनका एक संस्कार इसमें दिखाई देता है। हम अगर अलग नेगेटिव सोचते हैं तो हमें वैसे थॉट्स आते हैं कि इतना भला आदमी और क्यों ऐसे किया, नहीं। लेकिन जब हम अच्छी तरह से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, इतने नादान तो युधिष्ठिर नहीं थे, जो पांडवों के बड़े भ्राता थे, इतने नादान तो नहीं थे। अगर धर्म को इतना वो जी रहे हैं, धारण कर रहे हैं, तो इतना नादान तो नहीं थे। तो इसलिए जो उन्होंने स्वीकार किया तो उसके पीछे भी कोई कारण था। दूसरी बार भी जब द्यूत क्रीड़ा का, पहली बार गलत अनुभव होने के बाद दूसरी बार भी उन्होंने द्यूत क्रीड़ा का आमंत्रण इसलिए स्वीकारा, 12 साल का वनवास, 1 साल अज्ञातवास का, क्योंकि वो नहीं तो फिर युद्ध करना था और वो नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। ये उनका संस्कार रहा है। आज का एपिसोड अगर आपने देखा हो महाभारत का, तो आज कुछ जो गंधर्व होते हैं वो आक्रमण करते हैं, दुर्योधन को बंदिस्त बनाते हैं। लेकिन जब पता चलता है युधिष्ठिर महाराज को, जिनके कारण यह हालत हुई पांडवों की, फिर भी युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम को भेजा, जाओ। वो मना कर रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि जब हमारा झगड़ा है ना, तो हम भाई भाई का झगड़ा है तब तक ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन हमारे दोनों भाइयों के झगड़े का फायदा अगर कोई तीसरा ले रहा हो तो उनको समझना चाहिए, जब हमारे दोनों का झगड़ा हो तो वो 100 है और हम 5, और जब तीसरा कोई आक्रमण करता है तो उसे समझना चाहिए कि हम 105 है। हमारे झगड़े का कोई तीसरे को लाभ न मिले, ये उनके स्वभाव का परिचय है। और फिर अपना इतनी दुश्मनी होने के बाद अभी पांडवों ने दुर्योधन को मुक्त किया, उनके बंदी जो बांध रखा था। तो ये एक स्वभाव रहा है, इसके कारण उन्होंने निमंत्रण स्वीकारा और जो परिस्थिति आई उनको उन्होंने हंसते हंसते स्वीकारा। ये एक स्वभाव रहा है। और इन्हीं चरित्रों ने, इन्हीं ये ऐसे महापुरुषों ने इस धरती को स्वर्ग बनाया, इस धरती को वैकुंठ बनाया। तो मैं आपसे इसलिए कह रहा था कि भगवान रावण का वध करने नहीं आते, भगवान कंस का वध करने नहीं आते। तो कंस का वध ही करना होता तो कंस का वध कर दिया बाद में, लेकिन कितना बाद में फिर अवतार चरित्र परमात्मा का और विशेष है, कितना सब काम करवाया, भक्तों को मिले, जो सत्कर्मवादी थे उनके साथ रहे, और दुष्ट जनों का उन्होंने विनाश किया। तो भगवान धरती पर आते हैं, माँ शबरी को मुलाकात करते हैं, और शबरी से मुलाकात करके मेरे भगवान ने कहा कि मैं किसी की गरीबी अमीरी नहीं देखता, झोपड़ी नहीं देखता, बंगला नहीं देखता, मैं उसके भाव को देखते हुए मैं उसके ऊपर अपनी कृपा को व्यक्त करता हूँ, मैं उसके ऊपर कृपा करता हूँ। ये भगवान का स्वभाव है। फिर वो अपने आपने देखा कि श्री रामचरित्र में वो सुग्रीव को मिलते हैं, वानरों को वीर बनाते हैं, हनुमान जी की मुलाकात करते हैं, वो केवट को मिलते हैं, उसका उद्धार करते हैं, उसकी भी 2 बातें सुन लेते हैं। तो उन्होंने जाति नहीं देखी, निषाद को अपना मित्र बनाया, सखा बनाया, निषाद को गले लगाते हैं। तो निषाद को गले लगाना, जो आदिवासी थे, वनवासी थे, उनको गले लगाना, वानरों को वीर बनाना, शबरी की कुटिया में जाना, ये गीध का उद्धार करना, अहिल्या का उद्धार करना जो पत्थर बन गई थी, उस अहिल्या का भी उद्धार करना जिसको पत्थर बन गई थी, मतलब जिससे कोई बात ही नहीं करते थे और अलग धलग कर दिया था। मेरे भगवान ने कहा नहीं, ये पत्थर नहीं है जो आप ऐसा व्यवहार इसके साथ करते हो, ये भी इंसान है, इसको भी संवेदना है। भगवान ने प्रेम दिया और प्रेम से उसे भी जागृत किया। तो ये भगवान का चरित्र है, और इसलिए भगवान का अवतरण होता है। तो आज हमने कुछ अलग ही कहना था और अलग ही हमारी चर्चा शुरू हो गई। मेरा भाव ये था कि ये जो धरती है, भगवान का यहाँ पर जो आने का मन होता है, अलग अलग अवतार धारण करने का, तो उसका कारण हमारे ऋषि है, हमारे मुनि है, हमारे
पूर्वज है कि जिनकी बदौलत, जिनकी तपस्या, जिनके संस्कार संस्कृति ने इस भारत भूमि को पवित्र किया, भारत को माता का दर्जा दिया। यहाँ की मिट्टी से जो सुगंध आती है संस्कारों की, वो उनकी देन है। इसलिए भारत में ही भगवान का प्राकट्य होता है, उस प्राकट्य करने का मन होता है। तो ये ऋषियों का देश है, ये मुनियों का देश है। तो इस भारत माता को प्रणाम। मुझे मानव जन्म मिला, मेरा भाग्य है, लेकिन मेरा परम भाग्य है कि मुझे भारत में मानव जन्म मिला। तो इस भारत माता को इसीलिए माता कहा गया, इसीलिए भगवान को यही प्रकट होने का मन होता है। और इसीलिए मेरा भारत तीर्थों का देश माना जाता है। आप विदेशों में जाओगे तो कहना पड़ेगा, हम आपको पूछे कहाँ जा रहे हो, तो हम बोलेंगे कि विदेश में घूमने जा रहे हैं। लेकिन जब तीर्थ यात्रा करने का मन होता है विदेश वालों का भी, तो तीर्थ यात्रा करने के लिए आपको भारत में ही आना पड़ता है। तो भारत तीर्थों का देश है, यहाँ तीर्थ है, ये भारत भूमि तीर्थ है, यहाँ कंकर कंकर शंकर है। तो ऐसे भारत भूमि पर हम रहते हैं, भारत माता को याद करते रहे, भारत माता को प्रणाम करते रहे, इस देश से ईमानदारी के साथ हम जुड़े रहे, देश के एक सैनिक समझकर देश से प्रेम करें। तो इस संतों की इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे श्री दिव्य चैतन्य जी भी हमें जय श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो जो वृंदावन धाम पाल से है, हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय संत श्री ब्रह्मलीन लक्ष्मण चैतन्य जी बापू, इनके आप कृपा पात्र है। हमारे श्री दिव्य चैतन्य जी महाराज, आप स्वयं कथाकार है, आप कथा करते हैं। और मैंने कई बार मोबाइल पर भी आपकी कथाएं सुनी हैं, प्रत्यक्ष में कई कथाओं में आपके साथ रहा हूँ। जब आपने कथाओं की शुरुआत की थी, मैं उस समय भी था, तो बीच में आपने पूछा था कि क्या कथा करना भी नवविधा भक्ति के भीतर आता है। तो आज मुझे स्मरण हुआ आपका नाम देखकर कि कथा हम वर्णन कर रहे हैं ना भगवान के चरित्र का, तो ये नवविधा भक्ति में ही कथा आती है। इसे सात्विक भक्ति कहा गया कथा को। सात्विक भक्ति इसलिए कि जो कथा कह रहा है उसे भी आनंद आता है कहते कहते, वर्णन करते करते, और जो सुन रहे हैं कथाओं को उनको भी आनंद आता है। तो आनंद को अपन हमने भी अनुभव करना, औरों को कराना, ये सात्विक भक्ति है और ये श्रेष्ठ भक्ति मानी जाती है। और इसलिए ये नवविधा भक्ति के अंदर ही भगवान का चरित्र, तो नाम संकीर्तन इसे हम कह सकते हैं, संकीर्तन भक्ति है। कथा करना मतलब भगवान के चरित्र का गान करना, चाहे हम गद्य में करें चाहे पद्य में। कथा गद्य में वर्णन आता है और वही बात है पद्य में भी उसको गाई जाती है। तो पद्य में गाए या तो हम गद्य में गाए, वो गायन है, तो वो भी नवविधा भक्ति में आता है। तो बहुत बहुत कितनी बाज ले, समय तो हो भी गया हमारा। हाँ, तो मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा मंदिर में दिखाऊँ, और मैं वापस कोशिश करूँगा कि यहाँ ऐसी कुछ बातें हैं मंदिर में जिनको हमारे गुरुदेव ने चित्रित किया है, तो उन चित्रों की भी मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। कि खाली आपने मंदिर तो देख लिया, लेकिन वाह कितना बढ़िया सीलिंग बनाया है, कितना बढ़िया फ्लोरिंग बनाया है, टाइल्स तो बहुत वाइट वाइट है, बहुत महंगी महंगी फ्लोरिंग टाइल्स बिठाई है, अच्छा कलर दिया और 4-4 एसी लगे पड़े हैं। तो ये मंदिर की शोभा नहीं होती, ये तो एक व्यवस्था का भाग स्वरूप है। लेकिन मंदिर की सुंदरता होती है, यहाँ की देवता, मंदिर की शोभा होती है यहाँ की आध्यात्मिकता, यहाँ की जो पार्श्वभूमि है मंदिर की। तो
वो ज़रूरी होती है। तो मैं आपको जो निज मंदिर है फैजपुर का, उस निज मंदिर के मैं आपको पहले दर्शन कराता हूँ। ये फैजपुर का निज मंदिर है। यहाँ आप देखेंगे कि मध्य में अखंड ज्योत जल रही है मंदिर में। यह जो अखंड ज्योत यहाँ पर जल रही है, तो 425 साल इस अखंड ज्योत को हुए हैं, जो गौ माता के शुद्ध घी से जलती है। इसमें गौ माता का शुद्ध घी है। तो 425 साल पहले इस ज्योति का प्राकट्य हुआ था। तो मंदिर का जो केंद्र स्थान है वह ये है। निज मंदिर में अखंड ज्योत की सेवा की जाती है, क्योंकि गॉड इज लाइट, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। और सभी संप्रदायों में इस बात को और हमारी आर्य वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति की परंपरा रही है कि शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। कि शुभम करोति कल्याणम, शुभ करो कल्याण करो, आरोग्यम आरोग्य प्रदान करो, धन संपदा, और शत्रु बुद्धि विनाशाय, और हमारे बुद्धि में अगर कोई शत्रुत्व है तो उसका विनाश कर दो। दीप ज्योति नमोस्तुते। हम इस ज्योति को परम तेज स्वरूप, सत अविनाशी, जगदाधार, आनंद कंद, ब्रह्मानंद, परमानंद, जो व्याख्या की जाती है वह व्याख्या इसी ज्योति स्वरूप परमात्मा के लिए की जाती है। सत, चित और आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई तो सृष्टि की रचना से पहले नील वर्ण धुंधुकार में ऐसे वातावरण में एक प्रकाश था, और फिर उसी प्रकाश से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। तो यह ज्योत, और देखो ज्योत को आकार दिया नहीं जाता, बस प्रज्वलित कर दो। ज्योत स्वयं अपने आकार को धारण कर लेती है। इसे किसी आकार को देना नहीं पड़ता कि इसको आकार देना पड़े, बस प्रज्वलित करो अपने आकार को। मतलब ज्योति का महात्म्य इसीलिए भी है कि इसे आकार देना नहीं पड़ता, ये अपने स्वरूप को धारण कर लेती है प्रकट होने के बाद। तो यह हमारे भीतर भी जो चैतन्य शक्ति है, जो बोलती है, देखती है, सुनती है, वह चैतन्य शक्ति भी प्रकाश स्वरूप है, ज्योत स्वरूप। इसीलिए जहाँ जहाँ भारतवर्ष में सतपंथ संप्रदाय के मंदिर है, वहाँ पर फोटो हो न हो, मूर्ति हो न हो, लेकिन वहाँ पर गौ माता के शुद्ध घी की अखंड ज्योत का होना जरूरी है। तो सतपंथ संप्रदाय में प्रमुखता से अखंड ज्योत को माना जाता है, ज्योति स्वरूप परमात्मा को माना जाता है कि वही स्वरूप है, यह मूल स्वरूप है भगवान का। क्योंकि भगवान तेज स्वरूप है,
तो ये तेज, और हमारी भारत भूमि प्रतीक पूजा में मानती है, तो तेज का यह दीपक प्रतीक है। जैसे कि भारत को प्रणाम करना हो तो भारत की ध्वजा को प्रणाम करना होगा। गणपति जी ने अपने माँ बाप को पृथ्वी का प्रतीक समझकर प्रदक्षिणा की, फल मिला, तो प्रतीक पूजा हमारे संप्रदाय में, हिंदू धर्म में की जाती है। तो यह ज्योत प्रकाश स्वरूप परमात्मा का प्रतीक है। इसलिए निज मंदिर में, और पीछे आप देख रहे हो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ब्रह्मा मतलब जनरेट जो करते हैं, विष्णु मतलब ऑपरेट करते हैं, और महादेव जो डिस्ट्रॉय करते हैं। जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय मतलब GOD, गॉड। तो ये तीनों जो देवता, इन तीनों देवताओं की बदौलत ये जो ड्यूटी कर रहे हैं, आज हम डॉक्टरों को प्रणाम करते हैं, आज हम नर्सों को प्रणाम करते हैं, आज हम पुलिस को प्रणाम करते हैं, आज हम किसानों को प्रणाम करते हैं, आज हम जवानों को प्रणाम करते हैं। तो वही उद्देश्य इन तीनों के प्रति है कि अगर ये डॉक्टर, जवान ये देश को चला रहे हैं, तो ये जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, ये तीनों की ड्यूटी है कि ये पूरे जगत को चलाते हैं। इसलिए इन तीनों को माना जाता है। सतपंथ संप्रदाय में हर मंदिरों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रतिमा लगाई जाती है। तो आप दर्शन कर रहे हैं दिव्य ज्योति का, जो 450 साल पहले से यहाँ प्रकट है और प्रमुखता से उसी की सेवा की जाती है। यह स्थान है जो सतपंथ के जो प्रवर्तक है, जिन्होंने, मैंने जो भी बातें आपको गत इन 24-25 दिनों में कही, वो मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं माध्यम हूँ, लेकिन वह बातें सारी की सारी जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, ये इनका दिया हुआ है। ब्रह्मावतार सद्गुरु इमाम साहजी महाराज, इन्होंने उस समय आर्यवैदिक हिंदू सनातन संस्कृति का रक्षण किया, हिंदुओं के साथ खड़े रहे। जिस समय हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहा था, 1440 और 1500 के बीच में इनका कार्य हुआ है। तो इन्होंने ज्योत, जहाँ मंदिर तोड़े जा रहे थे, तो उस जगह पे इन्होंने इस ज्योति मंदिरों का निर्माण करना शुरू कर दिया। और हिंदू जो अनुयायी थे, हिंदू धर्म में जिनकी आस्था थी, उनके साथ खड़े रहे, मुसलमानों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने चरित्र में शपथ भी ली थी कि मैं किसी को आर्यवैदिक हिंदू सनातन संस्कृति के अलावा, अनुयायियों के अलावा मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। आर्यवैदिक हिंदू सनातन संस्कृति से, वेदों से, उपनिषदों से, महापुराणों से, हिंदू संस्कृति की विचारधारा से ये इतना प्रसन्न थे। तो उनका यह स्थान, उनकी गादी यहाँ रखी गई है। और यह है भगवान निष्कलंकी नारायण, जो विष्णु के दशम अवतार माने जाते। उग्या तेने वंदिये धरो तेनी आन, कि जैसे जब जरूर थी तो भगवान नरसिंह बने, जब जरूर थी तो राम बने श्री राम, जब जरूर थी तो भगवान श्री कृष्ण बने। अब वही नरसिंह बने थे, फिर राम बने, फिर कृष्ण। अब वही कृष्ण जो है कलयुग के अंतिम समय में भगवान विष्णु निष्कलंक नारायण अवतार धारण करेंगे, जिसे कल्कि भगवान भी कहा जाता है। तो निष्कलंक इसलिए कहा गया कि इतनी कलंकित हो जाएगी पृथ्वी। आज देखो कितनी कलंकित हो रही है। ये संतों की भूमि भारत देश, संतों से इस भारत की पहचान हुई। इसी भारत में जिनकी वजह से पहचान थी, ऐसे दो साधुओं को पीट पीट कर जानवरों की तरह मार दिया जाता है। इतनी यह भूमि जो है कलंकित अधर्मी लोग करेंगे, ये गलत विचारधारा करेगी, और उस कलंकित प्रवृत्ति को, इस वातावरण को निष्कलंक करने के लिए भगवान अपना अवतार का प्राकट्य करेंगे कलयुग के अंतिम समय में। तो इसीलिए सतपंथ में भगवान निष्कलंकी नारायण
की गादी की सेवा की जाती है, इनकी प्रतिमा है। उनके साथ हनुमान जी भी प्रकट होंगे और उनका वहन होगा श्वेत अश्व, सफ़ेद घोड़ा, मतलब कि हॉर्स पावर के साथ भगवान अपना अवतार प्रकट करेंगे। और ध्वज और छत्र धारण करने के लिए हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाएंगे। ध्वज होगी सफ़ेद ध्वज होने के अलग अलग कारण हैं। एक कारण मैं बस आपको आज बता रहा हूँ कि इतनी अशांति फैल जाएगी कलयुग में, तो शांति की स्थापना करने हेतु भगवान का प्राकट्य होगा। और भगवान का निशान इसलिए सफ़ेद होगा कि मुझे शांति चाहिए और मैं शांति की पताका लहराना चाहता हूँ। जो शांति की स्थापना करना चाहते वो मेरी तरफ आ जाए, और जो अशांति फैला रहे हैं चाहते अशांति फैलाए तो उनको मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। तो एक प्रतीक की ध्वजा प्रतीक होती है। तो इसी तरह सफ़ेद ध्वजा के साथ भगवान शांति का प्रतीक जो है, यहाँ आप देख रहे हैं ये चारों वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये हमारे आर्यवैदिक हिंदू सनातन संस्कृति की नींव है। और इतनी मजबूत आर्यवैदिक हिंदू सनातन संस्कृति की नींव है कि कभी संस्कृति को कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता। तो ये हमारे चार वेद है जो यहाँ दर्शन के लिए, इन वेदों के प्रणाम के लिए ये वेद यहाँ पर रखे गए हैं। और मैं मानता हूँ जहाँ भी हिंदू मंदिर है वहाँ पर वेद होना चाहिए। हमारे पीढ़ी को पता चलना चाहिए हमारे वेद कितने हैं और कौन से वेद हैं। तो वेदों को दर्शन के लिए, जो हमारी नींव है, जहाँ से ये सारी संस्कृति का उगम होता है, जो हमारा पूजनीय है ज्ञान, तो इसलिए वेदों को यहाँ रखा गया। आप यहाँ पर देख रहे हो कि समय की भी यहाँ पर पूजा की जाती है। और आपको दिखाते दिखाते मुझे भी दिख रहा है कि 7:15 बजने आए हैं। तो ये घड़ियाल इसलिए यहाँ पर रखी गई है कि यहाँ समय को भी हम प्रणाम करें और समय का भी हम पूजन करें। इसीलिए गर्भगृह में, मंदिर में समय को यहाँ पर रखा गया, घड़ियाल को रखा गया, मतलब समय की पूजा करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो इस तरह से ये सारा मंदिर है। जब यहाँ पर पूरा एक स्टैंड बनाया हुआ है, अभी वो निकाला है। जब वो पूरा स्टैंड लगता है तो उसमें 108 दीपक लगते हैं। और जब कोई उत्सव होता है तो सारी लाइट बंद कर दी जाती है और भगवान की प्रतिमा को बस दीपक के प्रकाश में देखा जाता है। इतना सब प्रकाश किया जाता है, दीपक जलाए जाते हैं। तो बीच बीच में जब महोत्सव होता है तो दीपोत्सव मनाते हैं। दीपोत्सव की एक अलग महिमा सतपंथ संप्रदाय में है। तो इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा मंदिर को दिखा रहा हूँ। राइट साइड से फिर हम लेफ्ट में आएंगे तो ये इस तरह का ये मंदिर है। ये बहुत ही पुरातन यह मंदिर है। इन स्तंभों से आपको जानकारी मिल ही रही होगी, पता चल रहा होगा। तो ये जो दीवार पर आप सब लोग पेंटिंग देख रहे हो, ये गुरुदेव जगन्नाथ जी महाराज ने ये सारी पेंटिंग की है। ये जो सारी दीवार पर हम देख रहे हैं, ये यहाँ पर मुखी जी बैठे, थक गए, अभी 1 घंटे से बैठे थे बेचारे। तो ये सारा मंदिर है। ये रामानंदाचार्य स्वामी जगतगुरु हंसदेवाचार्य जी की भी प्रतिमा यहाँ रखी गई है। और इस तरह से इस सारे मंदिर की यह रचना है। तो ये जो सारा पहले तो आप जो देख रहे हो इसमें
ये पूरी टाइल्स टूट गई थी, पूरा सीलिंग यहाँ पे पूरा मिट्टी का था, हमारे गुरुदेव ने निकाल के इसी के ऊपर स्लैब किया आरसीसी। और फिर जब 2011 में अखिल भारतीय वैदिक धर्म सम्मेलन हुआ, उस समय पूरा इसका इंटीरियर काम हुआ था, सीलिंग फ्लोरिंग का, और तब से एक बढ़िया से यह निर्माण मंदिर का हुआ। ये आप भीतर के दर्शन कर रहे हो, बाहर से और भी मंदिर बहुत ही बढ़िया लगता है। पुरानी बिल्डिंग है, पुराना लकड़े का काम है और बहुत ही सुंदर मंदिर बाहर से भी, आउटसाइड से शोभा बढ़ाता है इस गांव की। ये हमारा आसन है, जो एक भगत ने, नासिक वाले एक भगत ने, सुनील दुसा ने, उसने ये बनाया था। हमने उसे कहा था कि भाई हमारा आसन बनवाओ, लेकिन हमारा आसन सिंहासन नहीं होना चाहिए, हमारा आसन मयूरासन होना चाहिए। और जगह आप देखते होंगे कि सिंहासन होता है, सिंह होता है, और आप इसे देख रहे हो, ये है मयूरासन। हमने कहा कि सिंहासन नहीं, हमें मयूरासन आप बना सकते हो हमारे लिए। लेकिन यहाँ कोई महोत्सव होता है, मैं बैठता हूँ, क्योंकि यहाँ बैठने के बाद कोई जल्दी मेरे पास बैठता नहीं है, इसलिए मैंने अपनी बैठक इस तरह से यहाँ बनाई हुई है। जब कोई मिलने आए तो यहाँ पर बैठकर हम सबसे बात करते हैं। ये मेरा पसंदीदा स्थान है, क्योंकि हमारे दादा गुरु भी ज़्यादातर यही बैठते थे, पुरुषोत्तम महाराज और हमारे गुरु जी भी। तो और ये नीचे जगह है। ऊपर बैठने से क्या होता है, ऊपर बैठने वाले को गिरने का भय होता है, और इस तरह से हम नीचे बैठते हैं तो ये कहाँ गिरेगा मुखी, तो नीचे बैठने से हम गिरते नहीं हैं, तो इसीलिए नीचे बैठना ठीक है। ये मुखी जी यहाँ सेवा देते हैं, सुरेश मुखी, प्रणाम करो। और बहुत सालों से यहाँ मेरे साथ गुरुजी के बाद जुड़े रहे या अपनी सेवा देते हैं। ये हमारे गुरुदेव जगन्नाथ जी महाराज, जिनके कारण मैं हूँ, जिनकी कृपा से मैं हूँ, ये सद्गुरुदेव इमाम साजी महाराज की प्रतिमा है। ये मुझे सूरत अठवा से, जो निष्कलंक धाम है अठवा में, तो उनकी तरफ से मुझे एक जनार्दनाय एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, नाम था जनार्दनाय, और मेरे सम्मान का कार्यक्रम था। सम्मान इसलिए था कि मैं महामंडलेश्वर बना था सतपंथ में। और ये जो प्रतिमा है भगवान निष्कलंकी नारायण की, ये मुझे सतपंथ ज्योत मंदिर वाला केसा भीमपोर, हमारे श्रीकेश भाई वाला मंदिर वाला केसा, वहाँ उन्होंने महामंडलेश्वर बनने के उपलक्ष्य में मुझे फ़ोटो भेंट की थी। और यहाँ पर ये प्रतिमा लगाई हुई है, शायद नासिक वाले मुझे सुन रहे हो, तो ये प्रतिमा है प्रयागराज की, इलाहाबाद की। जब मैं महामंडलेश्वर बना था 2013 में, 14 जनवरी 2013, 13 जनवरी 2013, 13/1/13, तो क्योंकि जनवरी मतलब पहला महीना, तो 13/1/13 को हम महामंडलेश्वर बने थे, 2013 में प्रयागराज में। तो वहाँ की ये सारी फ़ोटो है, उनका कलेक्शन करके एक अच्छी एक फ्रेम बना के नासिक वालों ने हमें यह सम्मान प्रोग्राम में महामंडलेश्वर बनने के कारण सम्मान किया था, उसमें ये भेंट किया था। और जब ये प्रतिमा बनाई तो पहले उनके जासूस यहाँ आए थे, उन्होंने जगह देखी, कहा जगह खाली है और उस साइज की फ़ोटो महाराज को भेंट करनी है, तो यहाँ जगह खाली थी और उसी साइज़ का फ़ोटो उन्होंने बनवा के दिया, इसलिए यहाँ पर लगा पाए, इसलिए श्री सतपंथ परिवार नासिक लिखा है। लेकिन प्रतिमा प्रयागराज की है, दी नासिक वालों। नीचे लिखा हुआ है कि निर्मला खड़ा पंचायती में जो पट्टाभिषेक मेरा हुआ था इलाहाबाद, अब नाम प्रयागराज हुआ। तो ये वही संत है नानकदास जी महाराज, हमारे जगत गुरु ब्रह्मलीन, वो भी उसमें उपस्थित थे। ये बाकी अखाड़े के संत है। जिस अखाड़े से मैं
महामंडलेश्वरू ये उसी के श्री महंत है अखाड़े के, हमारे ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, और इनके कारण निर्मल अखाड़े में मैं महामंडलेश्वर बना था, इनके स्वभाव के कारण। और ये वह मूर्ति है, मेरे जीवन में जो बदलाव आया, मेरे जीवन में जो एक आत्मविश्वास आया, जिनको प्रेम से सम्मान से मैं अपना गॉड फादर कहता हूँ, तो जिनका दिया हुआ मेरे जीवन में बहुत है। इन्होंने मुझे राष्ट्रीय लेवल पर जो मुझे ले गए, मेरे में विश्वास दिखाया, तो हमारे हंसदेवाचार्य जी, जिनके कारण आज मैं संत समिति में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हूँ, और महामंडलेश्वर भी इन्हीं की कृपा से मैं बना हुआ हूँ। इनका दिया हुआ मेरे जीवन में बहुत कुछ है, मैं इनके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ये हमारे परम श्रद्धेय हंसदेवाचार्य जी, जो मुझे बहुत निकट रखते थे, मुझे बहुत प्रेम करते थे। ये शाही स्नान की फ़ोटो है, ये नानक दास जी महाराज जी ने जो मुझे आशीर्वाद दिया था। ऐसी ये सारी प्रतिमाएं जब फैजपुर आए थे तब की ये प्रतिमा है, हमारी सम्मान के लिए रैली निकाली गई थी। और ये जो आप देख रहे हो, ये मेरा सम्मान करते हुए ये साक्षी जी महाराज है, ये हमारे गुरु भाई है अखाड़े में, जो उत्तर प्रदेश से जो खासदार है, तो ये वो साक्षी महाराज है। और हमारी अच्छी मित्रता भी है, और वो हमारे अखाड़े से ही, महामंडलेश्वर निर्मल अखाड़े से, साथ में ये मलाड से हमारे शांति भाई माताजी कंपा वाले, वो भी उसमें दिखाई दे रहे हैं। इसमें आप देखो तो ये करम सिंह भाई भी है, पीछे हमारे केसरा बापा है नासिक से, करम सिंह भाई ठाना से, तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे देवजी भाई भी थे, मुंबई नासिक पूना से सारा परिवार उपस्थित था। तो ऐसे ये सारा मंदिर, आप मंदिर का दर्शन कर रहे हो। और ये जो पेंटिंग दशावतार की गुरुदेव जगन्नाथ जी महाराज ने बनवाई, उन्होंने पहली प्रतिमा बनवाई थी मेरे आराध्य, जो मेरे जीवन के सूत्रधार रहे हैं, आदर्श रहे हैं, हनुमान जी महाराज। ये गुरुदेव जगन्नाथ जी महाराज ने पहली पेंटिंग बनाई थी। और फिर ये दत्तात्रेय भगवान, जो 24 गुरु उन्होंने बनवाए थे, जिनका उसमें पेंटिंग के साथ वर्णन है। ये भगवान गणेश जी की फ़ोटो है, चरित्र के साथ उनके कुछ प्रसंग। ये जो नीचे आप देख रहे हो, ये थोड़ी दीवार खराब हो गई है, लेकिन हमने कोशिश की है, इन सारी इनकी फ़ोटोग्राफ्स हमने ले ली है। जब चित्र खराब होगा तो वही चित्र फ्रेमिंग के साथ वहाँ लगेगा। ये मेन दरवाज़ा है मंदिर आने के लिए, और बाहर का जो आप दिखाई दे रहे हो, बाहर से अंदर आने वाला दरवाज़ा है। वो खोलने के बाद आप मंदिर से बाहर निकलते हो। तो लॉकडाउन की वजह से दरवाज़ा बंद है, और बाहेरचे तर अंधार असेल आता समोर। हां, ये सारी जो पेंटिंग यहाँ आप देख रहे हो, ये विश्व ब्रह्मांड का विराट स्वरूप, ये भगवान महादेव, भगवान विष्णु, भगवान ये सदचित शक्ति, आदि शक्ति, त्रिगुणमयी जगतत्री, प्रधान प्रकृति, जिसे हम आद्य शक्ति कहते हैं, और यह आद्य नारायण। तो इस तरह से ये सारी पेंटिंग जगन्नाथ जी महाराज ने बनवाई है। तो मैं कोशिश करूँगा, आज तो बस आपको दिखा रहा हूँ। जो ये है देह, हमारे देह की जो 4 अवस्थाएं मानी जाती है, जन्म, व्याधि, जरा और मृत्यु। ये जो 4 गति में हमको जाना पड़ता है, मनुष्य गति, देवगति, तिर्यक गति और नरक गति। ये षड्रिपु का परिणाम क्या होता है, अंत्यमति सहगति, वो जो एक कथा आती है, तो उसका चित्रण किया गया है। यह पंचविषय सेवन की पेंटिंग है। ये चतुर्विध भक्त कौन कौन से है, जैसे कि जो अर्थार्थी भक्त है, आर्त भक्त,
जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। तो अर्थार्थी भक्त माना जाता है ध्रुव जी को, और आर्त भक्त माना गया द्रौपदी को, जिज्ञासु माना गया उद्धव को, और ज्ञानी भक्त माना गया शुकदेव जी को। तो चतुर्विध भक्तों का लक्षण। और निष्काम प्रेमी भक्त माने गए गोपियों का वर्णन। और ये है नवधा भक्ति कि कौन कौन सी 9 प्रकार की भक्ति है, और चित्रों के साथ वहाँ नवविधा भक्ति का ज्ञान गुरुदेव ने दिया है। यह है पंच महायज्ञ कि गृहस्थाश्रमी होने के बाद, मतलब गृहस्थाश्रम में हमने इन पंच महायज्ञों को करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ का मतलब है ब्रह्म, हम ज्ञान को प्राप्त करने की हम कोशिश करें। भूत यज्ञ मतलब जीव प्राणी मात्राओं के पेट की चिंता करे, उनको भोजन कराए। देव यज्ञ यज्ञ हवन करे। अतिथि यज्ञ अतिथि को भोजन दे। पितृयज्ञ मतलब तर्पण करे पितरों के नाम से। और ये सबसे एक विशेष पेंटिंग गुरुदेव ने बनाई। इसे आप देख सकते हो, इतनी बड़ी पेंटिंग है और कितनी बारीक बारीक चित्र उन्होंने निकाले हैं। तो ये कहाँ से हमारे जन्म मृत्यु के बारे में ये सारी पेंटिंग है कि हम कहाँ से कहाँ जाते, कौन से लोक में जाते, और क्यों फिर हमें नरक यातनाओं में जाना पड़ता है, कौन सा नरक है, कौन से पाप से कौन से नरक में जाना पड़ता है। ये सारा इसमें बहुत ही, मतलब ये बहुत ही समझने वाली बात इसमें है। और इसके बारे में मैं आराम से आपके साथ वापस यहाँ आऊँगा और बात करूँगा कि ये कथा मैं अक्सर बहुत बार बता चुका हूँ कथाओं में, कि जो हाथी की कथा आती है, फिर कुएं में मगरमच्छ है, और आप देखो तो वो गंगाधर नाम के जो संत है वो उसको बचाने आए हैं, और देखो ये इसकी हालत कितनी ख़राब है। ये हाथी पेड़ तोड़ रहा है, नीचे मगरमच्छ है, गिरेगा तो सीधा मगरमच्छ के मुंह में, और ऊपर मधुमक्खियाँ उसे काट रही है, और ये 2 चूहे हैं, सफ़ेद और काला। ये सफ़ेद और काला चूहा कौन है, ये हाथी कौन है, ये मगरमच्छ कौन है, ये विद्याधर कौन है, ये मधुमक्खियाँ कौन है, ये लटके हुए तो आप समझ गए कि हम खुद हैं। लेकिन हाथी, मगरमच्छ, मधुमक्खी और चूहे के बारे में मैं आपको बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अब मुझे देख लो 1 मिनट के लिए, फिर हम अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देंगे। बाहर काढ़। तो इस तरह से यह इस सारे मंदिर की रचना है। काढ़ लो कर। ये इनको आप जानते हैं, एकदंत जी। अगर उन्होंने सही कार्य किया, इसी तरह संप्रदाय का जिज्ञासु बने, तो फिर हमारे बाद ये इस परंपरा को चलाएंगे। अगर हमारी इच्छा रही और इन्होंने अच्छा करने की, कुछ करने की कोशिश की तो इस तरह से। और ये है इनका नाम, वैसे ये जब घर से आए फैजपुर में तो इनका नाम कडू था, तो इनका नामकरण हमने किया नारायण। तो ये नारायण इसका यहाँ का नाम, ये यहाँ मुखी भी है, सेवक भी है, और सारी जिम्मेदारियों को यहाँ संभालता है, और विद फैमिली। ये इसकी जो धर्मपत्नी है वो भी यहाँ सेवा में रहती है, ये खुद भी, और ये दोनों पति पत्नी जो है ये दोनों यहाँ संस्था में समर्पित है, और पूरा समय यहाँ की पूरी सेवा को संभालते हैं। और इसका जो बेटा है वो 2 पे 1 फ्री है। वैसे इसकी एक बेटी भी है, तो श्रुति, वो भी जब ज़रूर पड़े सेवा में आती है। और ऋषि इसके बेटे का नाम है, तो वो ऋषि मुखी भी है, वो पूजा भी करता है। आप फैजपुर आओ तो ज़रूर उसके मंत्रों को भी आप सुनना, कि पूजा के सारे मंत्रों को बोल देता है, पूजा भी वो करता है स्वयं।
हम हमारे एक दंत जी भी पूजा तो कर लेते हैं, वो काम ज़्यादा पसंद है, लेकिन मंत्रों को पढ़ने में अभी थोड़ी दिक्कत हमें हो रही है। तो हमारे मुखी है, ये बाकी लोग है, एक अशोक मुखी है, वो यहाँ सुबह की पूजा का काम भी अशोक मुखी संभालते, यहाँ का कार्यालय भी संभालते। इनकी हमने पहचान आपको कराई। ये है सुरेश मुखी, जो यहाँ बहुत वर्षों से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। तो इस तरह से यह सारी मंदिर की रचना है। मुझे ये हुआ तो मैं बाहर से भी आपको मंदिर को दिखाने की बाद में कोशिश करूँगा। तो कुछ बातें यहाँ जो भक्तों की, हमने 4 प्रकार के भक्त है, यज्ञ 4 प्रकार के हैं, तो मैं थोड़ी लाइट की व्यवस्था बना के चित्र भी दिखाऊंगा और उसकी जानकारी आपको दूंगा, तो आपको और आनंद आएगा। और मेरी तो अब ड्यूटी है, जैसे पुलिस की ड्यूटी है वो निभा रही ईमानदारी से, डॉक्टर ईमानदारी से काम करे, नर्स बहनें ईमानदारी से काम कर रहे, सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, साफ सफाई कर्मचारी ईमानदारी से काम कर रहे, इलेक्ट्रिक वाले ईमानदारी से काम कर रहे, वाटर सप्लाई वाले, नगर पंचायत वाले, ग्राम पंचायत वाले, सारे के सारे ईमानदारी से काम कर रहे, तो हम क्यों बेईमानी करें। तो मेरी भी कोशिश है कि मैं भी ईमानदारी से काम करूं और आपके मन को आनंद दूं, आपको प्रसन्नता दूं और आपको खुश रखूं जब तक मेरे से बन सके। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन तक, लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक मेरी कोशिश होगी मैं आपके प्रसन्नता का कारण बनूं। तो इन दिनों मुझे भी लगा कि पहला तो लॉकडाउन वाला टेंशन है, बीमारी वाला टेंशन, और फिर इसमें घरों में रहना, आर्थिक भी नुकसान, तो मन का संतुलन बिगड़ सकता है। तो बाकी व्यवस्थाओं के साथ साथ अब मन को प्रसन्न रखने की भी ज़रूरत थी, तो वो भी एक चैलेंज था। आप देखो मेरी बातों को, आप सोचना कि ये जो कोरोना की वजह से इतना डिप्रेशन में गए लोग पूरे विश्व में, तो कल तो मैंने कुछ लाखों की संख्या में लोगों ने आत्महत्या कर दी पूरे विश्व का। मैं ये आपको बता रहा हूँ आंकड़ा कि बस कोरोना की वजह से, जो एक विदेश में एक तो मंत्री थे वहाँ के, उन्होंने तो गोली मार दी, अपने आप को समाप्त कर दिया, वो बीमारी देख नहीं पाए जो हालत बन रही थी देश की। तो ये भी चैलेंज है हमारे पास कि अब इस बीमारी के कारण ये हमारा मनोबल ये खो नहीं देना चाहिए। हमने इसमें प्रसन्नता की ज़रूरत है, आत्मविश्वास की ज़रूरत है कि हम डिप्रेशन में नहीं चले जाए। तो इसलिए मैंने कोशिश की आप सबके साथ 1-1.5 घंटा में जुड़ा रहूँ, कंजूसी नहीं की। आधे घंटे से शुरुआत की थी, कहा था आधा घंटा, 1.5 घंटा मैं कोशिश कर रहा हूँ। लगता है बोलता ही रहूँ, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत, थोड़ा समय से ही रहूँ तो आपके लिए भी ठीक रहेगा। हमारा तो क्या, हम तो दीवाने ठहरे, चले तो चले और बैठे तो बैठे, तो हमें तो यही काम है, हमें आनंद आता है। भाई जागो जागो रे तमे सतसु, रुदियामा थाओ रे होशियार, ये कहा गया। तो कांचन जी कुछ कह रही थी। आज थोड़ा आपको शायद पिक्चर में थोड़ी तकलीफ हुई होगी, क्योंकि यहाँ वो नहीं आता है वाईफाई, तो जो नेटवर्क मिला तो उस तरह से मैंने दिखाया। हमारे रमन भाई पटेल भी जुड़े आज। अच्छा, महाराज श्री शुक्रवारी बीज ना दिवसे सत्संग बेटाइम राखसो आज ही दिखाई दे रहे हो पहलवान। तो देखते हैं, आज तो बुधवार है, मैं कल आपको कहूँगा कि कैसे होता है। हमारी उर्मीबेन पटेल भी, जो शिकागो अमेरिका से है, मुझे सुन रही है। परसों उर्मीबेन का वॉइस कॉल भी था, मैं उठा नहीं पाया, तो मैं ठीक हूँ और अपेक्षा व्यक्त करता हूँ हमारा शिकागो परिवार भी व्यवस्थित होगा और स्वस्थ होगा। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ कि कब समय निकल जाता है पता नहीं चलता। तो मेरी इच्छा थी, मेरा स्वार्थ था कि
मैं आपको मंदिर के दर्शन कराऊं। और आज रमन भाई भी जुड़े हैं। शायद फेसबुक उपयोग में फेसबुक नहीं यूज़ करते थे रमन भाई, लेकिन शायद फैजपुर मंदिर देखने के लिए, क्योंकि वो भी कभी अभी आए ही नहीं है, तो और पता चला कि ये चल रहा है प्रवचन, तो उसके लिए शायद फेसबुक भी उन्होंने चालू कर लिया। तो रमन भाई जो मेरे साथ पूरा समय रहते हैं, मेरे साथ पूरा समय देते हैं, आपको पता ही है कि मैं ये जहाँ भी पूरे देश विदेश में, तो ये मेरे अकेले का काम नहीं है, ये गुरु कृपा से मिले हुए जो लोग हैं। और मेरे जीवन में एक अच्छा रहा कि मेरे साथ अच्छे ही लोग जुड़ते गए, और जो कुछ जिनके मन में थोड़ा अलग अलग भाव है और वो अपने आप मेरे से दूर जाते रहे। तो जो भी मिले मुझे क्वालिटी वाले ही लोग मेरे जीवन में मिले, जिनकी बदौलत मैं हूँ और कुछ कर सकता हूँ। ये सब की तरह मैं तो मानता हूँ, मैं जिस भगवान में मानता हूँ, भगवान निष्कलंकी नारायण, तो उनको जीवन समर्पित करने के कारण मेरे भगवान ही अलग अलग स्वरूप धारण करते हुए मेरी प्यास की भूख की चिंता करते और मेरी सेवा में आ जाते हैं। ये भगवान का ही सब है। तो बहुत दिन बाद दर्शन हुए सदगुरुदेव को। अच्छा, धर्मेश जी पटेल, तो बहुत बहुत आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज अपनी वाणी को यही मैं विश्राम दे रहा हूँ। तो कल वापस 6 बजे हम आपके साथ मुलाकात करेंगे और अलग चर्चाओं को लेकर। तो कल 6 बजे तक के लिए मैं आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और भगवान के पास आपके सबके कल्याण की मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहे, आप मस्त रहे, आप व्यस्त रहे। तो नियमों के साथ। अच्छा, उर्मी बेन कह रही है मंदिरना दर्शन કરીને खूब खूब आनंद आयो शिकागो से। तो क्योंकि अभी उर्मी बेन और हमारे वो आए थे यहाँ पर, गुजरात में मेरी मुलाकात हुई, लेकिन फैजपुर उर्मी बेन और परिवार नहीं आ पाया था। तो दूसरी बार उन्होंने कहा था हम जब इंडिया आएंगे तो ज़रूर आएंगे। तो कभी भी आप यहाँ पर आए, आपका स्वागत है। और मैंने तो थोड़ी झांकी इसलिए बताई, मेरी भी इच्छा है कि आप भी फैजपुर आते रहे, क्योंकि हमेशा मैं तो जहाँ बुलावा आता है मैं जाता हूँ, लेकिन हमारी भी इच्छा होती है जैसी व्यवस्था है उसी के साथ आप फैजपुर आए और जैसी व्यवस्था है यहाँ पर रहे अपना समझकर। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद मेरे साथ समय देने के लिए। परम कृपालु परमात्मा के पास आपके कल्याण की प्रार्थना करता हुआ कल 6 बजे तक के लिए आप सबको सप्रेम जय गुरुदेव। परमात्मा आपके साथ रहे, परमात्मा का स्मरण आपको होता रहे, आपको कभी भी जीवन में परमात्मा का विस्मरण ना हो और हमेशा आप भगवान का स्मरण करते रहे। कल मैं एक आवाहन भी आपसे करूंगा। मैं बीच में हमारे रमन भाई ने कहा था कि वापस वो मंत्र लेखन वाला हम करते, जो 11 करोड़ का मेरा टारगेट था और आपके कारण 11 करोड़ का टारगेट पूरा हुआ था। 11,000 नोटबुक छपाई थी और सबने ले ली और लिख कर दे भी दी। तो 11 करोड़ का जाप हो गया था एकदम आसानी से। तो उसी तरह रमन भाई कह रहे थे कि अब सबको समय है, लेकिन मैं बोला मैं 11,000 नोटबुक दूँ कैसे सबको, लॉकडाउन है, तो नहीं हो पाया था, मैंने मना किया। लेकिन एक दूसरा एक फार्मूला है कि हम कर सकते हैं। तो एक श्रृंखला हम बनाएंगे नामस्मरण की और बहुत ही आसानी से 1.25 लाख का टारगेट आपका पूरा होगा। तो उसका एक फार्मूला आज मैंने बनवाया। थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें मुझे समझनी है, समझने के बाद फिर आपको समझाऊंगा। शायद कल मैं उसका आवाहन करूंगा, उसका एक वीडियो भी बनवाऊंगा जो आपको गाइड करेगा, उस तरह से आपको करना है। तो 2 उद्देश्यों को लेकर मैं वो कर रहा हूँ। एक तो आप सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहे, और दूसरी बात हम एक दूसरे के साथ जुड़े तो रहे और
आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ाते रहे नाम स्मरण के माध्यम से। तो मुझे पता है मैं कुछ फार्मूला दूँ तो आप लोगों को भी अच्छा रहता है, और आप करते हो इसलिए मैं कहता हूँ, आप सुनते हो इसलिए समय को ध्यान न रखते हुए बोलते रहता हूँ, ये आपके कारण। तो कल मैं उस बात को बताऊंगा। आप सबको बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत साधुवाद, और भगवान के पास आपके कल्याण की प्रार्थना करता हुआ, हमारे तपस्वी जी पटेल जो है खारगर से, उन्होंने भी 5,000 अन्नदान की सेवा में भेजे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और मुझे कल मैं गया था अपनी गौशाला में, तो गौशाला में देखा तो जो गोडाउन मैंने दिखाया था पूरा खाली था जब आपको दिखाया, और कल मैं गया तो गोडाउन ओवरफ्लो था। तो चारा भी गाय माता के लिए आया। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि गाय माता हमारे आन बान शान है इस देश की। गाय बचेगी तो देश बचेगा। तो इसीलिए गाय माता की भी, जिन्होंने मेरी बात सुनी तो गाय माता के चारा की भी व्यवस्था हो गई। तो बहुत बहुत उन सब को जो ये सेवाएं कर रहे हैं उनको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत आप सबके कल्याण की प्रार्थना। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं 6 बजे। तब तक के लिए आपको प्रणाम और जय गुरुदेव।